हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरिताज वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी ज़िंदगी में यूँ ही आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, आज है 13 सितंबर और दिन है शुक्रवार। तो सुबह का वही टाइम है जो डेली होता है, लगभग 7 बज रहे हैं और हम सारे काम निपटा के आ गए हैं किचन में। आज मुझे बहुत सारे काम करने थे। फ्राइडे है आज, तो फ्राइडे को हम सारे घर की मतलब जो है क्लीनिंग कर लेते हैं, बाथरूम वगैरह और एक्स्ट्रा जो कपड़े रहते हैं सारा सब कुछ धुल डालते हैं, मतलब सारी सफाई कर लेते हैं। तो संडे को हमको कम हो जाता है और फ्राइडे को ही ज़्यादा हम हेयर वॉश भी करते हैं। तो इसी वजह से और जो है हम सारे काम फ्राइडे को निपटा लेते हैं और बाकी जो बचते हैं वो संडे में होते हैं। स्कूल तो बच्चों का रहता ही है और स्कूल का क्या है, स्कूल के कपड़े तो डेली धुलने पड़ते हैं, मतलब शर्ट और टी शर्ट तो डेली ही धुलनी पड़ती है। एक दिन का पहना हुआ दोबारा नहीं पहना सकते हैं। जब छोटे वाले बेटे का डेली धुलते हैं तो बड़े वाले का भी डेली धुल देते हैं। वैसे बड़ा वाला जो है इतना गंदा कपड़ा नहीं करता, बड़ा हो गया है, लेकिन जब धुलते हैं तो मैं सोचती हूँ चलो दोनों लोग का एक साथ धुल देते हैं। छोटा वाला गंदा तो जानबूझ के नहीं करता, लेकिन हल्का फुल्का हो ही जाता है, तो फिर वही दोबारा पहनाने में अच्छा भी नहीं लगता, खुद को भी नहीं अच्छा लगता है कि बच्चे गंदे कपड़े पहन के स्कूल जाएं। तो हस्बैंड के जो भी निकलते हैं ऑफिस के और ये सब फिर संडे में इकट्ठा मशीन लगा देते हैं, तो इस वजह से फ्राइडे को हमको बहुत सारे काम हो जाते हैं और काफ़ी आराम भी मिलता है। यही लगता है जब हम फ्राइडे को इतने सारे काम निपटा लेते हैं तो फिर मुझे संडे की टेंशन कम रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि संडे में कहीं आने जाने का भी प्लान बन जाता है तो फिर दिक्कत नहीं होती, नहीं तो फिर ढेरों काम होते हैं तो फिर दिमाग में टेंशन रहती है। कहीं आने जाने में भी मतलब यही रहता है कि बहुत सारे काम पड़े हैं या छोड़ के आए हैं। और वैसे हम कभी छोड़ के नहीं जाते हैं, काम काम सारे निपटा के ही जाते हैं, चाहे मुझे रात में 3 ही बजे क्यों ना उठना पड़े। और कभी कभी तो ऐसा हुआ है हमारे साथ कि हम 2-2 ढाई बजे भी रात में उठ जाते थे काम निपटाने के लिए, क्योंकि वैसा माहौल ही बन गया है, दिमाग उसी चीज़ में मतलब टेंशन जैसी बनी रहती है कि नहीं मुझे ये सारे काम निपटाने हैं तभी मुझे कहीं जाना है। तो इसी वजह से हम फ्राइडे को आधे से ज़्यादा काम निपटा लेते हैं। घर की सारी क्लीनिंग जो है हम फ्राइडे को ही कर डालते हैं। उस दिन मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है, डेली रूटीन से डेली लगभग 5 बजे उठते हैं। उस दिन और थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं, जैसे काम होते हैं उसी हिसाब से हम उठ जाते हैं। तो जो डेली रूटीन के काम है वो तो पता ही रहते हैं और फ्राइडे को भी क्या क्या करना है वो भी पता रहता है, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा होता है पहले से ही सोच के रखो, तो उसी हिसाब से उठना भी पड़ता है। लेकिन बाद में काफ़ी अच्छा भी लगता है कि चलो बच्चों के आने से पहले हम फ्री हो गए हैं और बच्चों के जाने के पहले भी लगभग लगभग सारे काम हमारे निपट जाते हैं। सिर्फ कपड़े वगैरह फैलाने रहते हैं, फिर उसके बाद उठाना रहता है, मतलब काम तो रहते हैं लेकिन इतना फिर टेंशन वाले काम नहीं रहते कि नहीं ये करना अभी ज़रूरी ही ज़रूरी है। तो सब्ज़ी हमारी बन गई थी। सब्ज़ी में आज हमने बनाया था पत्ता गोभी और आलू। काफ़ी टाइम से बनी भी नहीं थी तो हमने सोचा चलो आज यही बना लेते हैं, थोड़ा मन बदल जाएगा। और बाकी रोटियां बनाई थी हस्बैंड के लिए और अपने लोगों के लिए रोटियां बनाई थी। तो आज बड़े वाले बेटे की जो है छुट्टी थी, उसको जो है प्रिपरेशन लीव मिली थी एक दिन की, मतलब एक एक दिन की हाफ ईयरली एग्ज़ाम में मिलती है इन लोगों को। तो आज वो स्कूल नहीं जाएगा तो उसको भी जो है घर में जो नाश्ता करना है तो उसको भी रोटी ही खाएगा बताया था, तो 1-2 रोटी बना देंगे जो भी खाएगा। और छोटे वाले के लिए हमने सोचा चलो पूड़ी बना देते हैं, क्योंकि पता नहीं मूड के ऊपर है सब्जी खाएं कि ना खाएं। तो आलू तो वैसे डाल दिए हैं, आलू डाल दो तो प्लस पॉइंट रहता है अपने पास कि चलो बच्चे अगर सब्जी दूसरी नहीं खाएंगे तो आलू के साथ तो खा ही लेंगे। तो वही हमने सोचा चलो रोटी की जगह इनके लिए पूड़ियाँ बना देते हैं। तो ज़्यादा पूड़ियाँ नहीं बनाई थी, बस 3 पूड़ियाँ बनाई थी, 2 इनकी टिफ़िन के लिए और एक एक्स्ट्रा बना दी थी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि मतलब कुछ भी पैक करते हैं या किसी को देते हैं तो पूरा खाली करके नहीं दिया जाता है। तो जैसा हम लोगों को पहले मम्मी ने बताया था, हम बहनों को सिखाया गया था, सबको मतलब सबके यहाँ बताया सिखाया जाता है अपने बच्चों को, तो वैसा ही हम करते हैं। मतलब याद आ जाता है कि हाँ चलो उतना ही नहीं बनाएंगे कि जितना देना है। तो इस वजह से हमने 3 पूड़ियाँ बनाई थी, बाकी रोटी बना ली थी। ज़्यादा पूड़ियाँ बना के फिर मतलब भी नहीं था, बच जाती हैं तो कोई खाता भी नहीं है, किसी को अच्छी भी नहीं लगती ठंडी पूड़ियाँ। तो फिर 3 ही बनाई थी और 2 भैया के टिफ़िन में रख दी थी, एक जो है एक्स्ट्रा थी तो उसको हमने घर में रख दिया था, रखी हुई थी। बड़ा वाला बेटा अगर मन करेगा तो खा लेगा और नहीं मन होगा तो नहीं खाएगा। तो आज छोटे वाले को अकेले जाना है तो थोड़ा परेशान ज़्यादा है, कह रहे हैं कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। और जबकि जाते हैं तो भी वहाँ पे भाई से मिलने को नहीं मिलता है, मतलब इनकी क्लासेस नीचे रहती हैं, भाई के ऊपर रहती हैं, लेकिन इनको थोड़ा संतोष रहता है कि हाँ मेरा भाई स्कूल आया है।
तो थोड़ा आज नर्वस थे, बोल रहे थे माँ भाई नहीं जाएगा तो मुझे नहीं जाना है। और आज ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया। तो देखिए एप्पल काट के इनकी दादी रख दी थी, चना भी रख दी थी। तो बोल रहे थे मुझे कुछ नहीं खाना है, करवाते हैं। अब डेली देखो क्या करते हैं, थोड़ा नाटक कर रहे हैं, लेकिन लेके तो जाना ही है भाई, पेपर है तो जाएंगे तो भाई। भी नहीं और वैसे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। आजकल की पढ़ाई भी इतनी हार्ड है कि थोड़ा सा भी अगर एक भी दिन नहीं भेजा तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। और ऐसा ऐसा होता है कि मतलब एक दिन ना भेजो तो यही लगता है सारा उसी दिन पढ़ा दिया गया, सब कुछ उसी दिन बता दिया गया है। तो इस वजह से बिल्कुल भी हम बच्चों को अपसेंट नहीं करवाते हैं। और अभी तो चलो एग्ज़ाम टाइम है तो जाना ही जाना है। तो इनका हो गया था जाने का टाइम। आज थोड़ा मतलब आराम से भी काम किए थे सुबह वाले, क्योंकि बड़ा वाला जल्दी जाता है तो फिर जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो यही दिमाग में था कि मतलब थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब डायरेक्ट छोटे वाले को ही लेके जाना है, लेकिन टाइम पे तो जाना ही है। तो इसी वजह से फिर हम करने लगे थे कपड़े आयरन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम पहले से करके तो रखते हैं कपड़े, लेकिन जो है उस मतलब जाने के टाइम पे हल्का सा प्रेस लगा दो तो सही रहते हैं, देखने में भी ख़राब नहीं लगते हैं। नहीं तो फिर फोल्ड फोल्ड ऐसे बने रहते हैं जगह जगह से। तो छोटा वाला भैया जो है आके मेरे पास खड़ा हो गया था और मुझसे बोल रहा था कि एक बार जितना जो कुछ मैंने लर्न किया है, आज इनका हिंदी ओरल है तो सारी राइम्स वगैरह जो है लर्न कर लिए हैं। और जो भी वर्ड रिकॉग्नाइज या जो भी करवाया जाएगा तो सब कुछ तो हमने पढ़ा के रखा है, रेडी करवा के रखा है। लेकिन अब देखो क्या करते हैं, स्कूल में छोटे हैं अभी, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डाल सकते। तो वही हमसे कह रहे थे कि माँ एक बार मुझसे सारी राइम जो है सुन लीजिए, और आप सुन लेती हैं तो मेरा पेपर अच्छा जाता है, फिर मैम को मैं सारी सुना लेता हूँ। तो जितनी देर मतलब हम रास्ते में भी जाते हैं इनको छोड़ने तो ये बाइक पे भी बैठे रहते हैं। तो फिर अपनी जो है मतलब जो भी इनके सिलेबस का होता है, ओरल होता है, तो वो हमको सुनाया करते हैं। जब तक स्कूल नहीं पहुंच जाते हैं तब तक सारी जो है कविताएं सब कुछ मतलब हमको सुनाया करते हैं। जो भी इनके एग्ज़ाम्स में आने वाला होता है, अगर कुछ रिटर्न रहता है, लिखने वाला होता है, तो फिर वो हमारे हाथ पे लिख लिख के बताया करते हैं कि ये वर्ड ऐसे लिखा जाएगा, नंबर्स ऐसे लिखे जाएंगे। तो वही एक तरफ दिमाग इनकी बातों में लगा हुआ था, दूसरी तरफ ये टेंशन थी कि कपड़े फटाफट कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि लाइट चली जाए, क्योंकि मौसम गड़बड़ होता है तो लाइट की प्रॉब्लम तो पहले ही हो जाती है। बारिश बाद में आएगी, लाइट पहले चली जाती है। तो कपड़े अगर करके रख लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में फिर टिफ़िन लगाएंगे, फिर टिफ़िन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट की कोई ज़रूरत ही नहीं है उसमें। तो हमसे कह रहे थे माँ थोड़ा जल्दी कर दीजिए, क्योंकि भाई का सुनते हैं ना कि हाँ जल्दी कर दीजिए माँ, लेट ना हो। तो फिर आके बताने लगते हैं कि जल्दी कर दीजिए, नहीं मुझे लेट हो जाएगा। जिम्मेदारियाँ बहुत समझते हैं अपनी, भले ही छोटे हैं तो कर नहीं पाते हैं, लेकिन जो है दिमाग भाई की बातों में लगाए रहते हैं कि हाँ भाई क्या बोला और मुझे क्या बोलना है। फिर आके बताएंगे मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे जल्दी जाना है स्कूल। तो फाइनली हमारे कपड़े हो चुके थे प्रेस, और जो है अब हम चलेंगे टिफ़िन वगैरह पैक करेंगे। तो ये देखिए शर्ट हमने इनकी फैला के रख दी, बाकी अपने कपड़े तो ऐसे ही रख दिए हैं, कहने को प्रेस कर लिए हैं लेकिन जो है ऐसे ही रख दिए हैं। अब वापस स्कूल से आने के बाद फिर बेड वगैरह सेट करेंगे। अभी तो बच्चे बाद में उठते हैं तो फिर बेड वेड जो है मेरा ऐसे ही पड़ा रहता है, बाद में ही सेट करते हैं उसको, चादर वगैरह ठीक करते हैं। तो स्कूल से आने के बाद आ गए थे छत पे कपड़े फैलाने। हमने सोचा चलो पहले कपड़े फैला देते हैं। कपड़ों को वैसे हमने मशीन में ड्राई कर लिया था, लेकिन फिर भी सुखाना तो है ही। अंदर डाल दो तो अजीब तरह की स्मेल आने लगती है, तो बाहर डाल दो, अगर बाहर की हवा लग जाती है फिर कपड़ों में स्मेल नहीं आती है। उसके बाद में फिर हम आए तो बनाए आलू के बड़ा, क्योंकि मैंने सोचा चलो कुछ अलग बना के रख देते हैं तो स्कूल से जब आएगा तो गुस्सा नहीं होगा, नहीं तो आज थोड़े नखरे दिखाएगा, क्योंकि बड़ा वाला बेटा एग्जाम टाइम में छुट्टी वैसे भी जल्दी और ये सब करते करते इनको लेने जाने का टाइम हो गया था। शाम का टाइम है, हमने बनाई थी चाय, तो मम्मी को चाय दे दिए थे मम्मी के कमरे में, और फिर इन लोगों की चाय लेके हम आ गए थे बाहर कमरे में। तो वही बोले थे कि चाय के साथ रस खाना है, तो वो भी लेके आ गए थे। तो दोस्तों आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये देखिए शुरू हो चुकी है इनकी पढ़ाई, नाश्ता वगैरह कर चुके हैं, थोड़ी देर पढ़ाएंगे उसके बाद जुट जाएंगे शाम के खाने में, क्योंकि अभी शाम का खाना बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बनाया है। तो ये सब करते करते टाइम कब निकल जाता है, टाइम का कुछ नहीं पता चलता, बस पूरा दिन इसी में निकल जाता है, बच्चों में, उनकी पढ़ाई में, खाना पीना में। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।